अस्सलाम वालेकुम। मैं जो टॉपिक डिस्कस करूँगी वो है डाटा इंटरप्रिटेशन ऑफ डीएमए। सबसे पहले हम देख लेते हैं डाटा क्या है। डाटा इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड टुगेदर फॉर रेफरेंस और एनालिसिस। डाटा इज न्यूमेरिकल फॉर्मेट हेल्प्स अस टू ड्रा कंक्लूजन्स बाय कंपेयरिंग द डाटा। डाटा जो है वो फैक्ट्स पे होता है। स्टैटिस्टिक्स क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं डिफरेंट रेफरेंसेस से और उसको एनालिसिस से, ठीक है। और ये एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट होता है जो हमें कंक्लूजन वगैरह जो है ड्रा करने में हेल्प करता है। इंटरप्रिटेशन इज़ द एक्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग, रिफ्रेमिंग और अदरवाइज शोइंग योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। इंटरप्रिटेशन ये है कि हम लोग जो डाटा लेते हैं उससे हम लोग फिर कंक्लूजन ड्रा करते हैं। हम लोग फिर हम एक्सप्लेन करते हैं जो हमें समझ में आया ना, उसको हम फिर अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये है इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन इज़ एन एक्ट ऑफ एनालाइजिंग डाटा विद द ऑब्जेक्टिव टू गेन यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। डाटा इंटरप्रिटेशन क्या है, एक एक्ट है एनालाइजिंग डाटा का, कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम लोग यूजफुल इंफॉर्मेशन को गेन करें, अपने जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उसके मुताबिक हम लोग कंक्लूजन ड्रा करते हैं। डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल जो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम लोग जो है डिफरेंट मेथड जो इसके अंदर यूज़ होते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर, वो टेबल्स वगैरह के थ्रू भी हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं, इंटरप्रेट करते हैं डाटा को, चार्ट्स के ज़रिए, ग्राफ्स के ज़रिए। ग्राफ्स में बार ग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है आइडियलाइज डीएमए स्कैन। ये जो है ये जहाँ पे ग्राफ शो किए गए, ये ग्राफ जो है स्टोरेज मॉड्यूलस वर्सेस टेम्परेचर के का ग्राफ है। इसके अंदर जो है हम लोग फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो है उसको कांस्टेंट रखते हैं। ये ग्राफ जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, जो इंफॉर्मेशन हमें देता है वो ग्लास ट्रांजिशन टीजी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पहले टर्म देख लेते हैं। डेल्टा क्या है, लोकल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और गैमा क्या है, मॉलिक्यूलर बेंड एंड स्ट्रेच, बीटा मूवमेंट ऑफ साइड ग्रुप्स, टीजी ग्लास ट्रांजिशन, मेन चेन ग्रेजुअल मोशन, टीएम क्या है, मेल्टिंग टेम्परेचर और मोर प्रिसाइजली सॉफ्टनिंग टेम्परेचर है, ठीक है। और ये जब जो ग्राफ है ये मॉड्यूलस स्टोरेज मॉड्यूलस वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ है। ये जो ग्राफ हमें इंफॉर्मेशन देता है ग्लास ट्रांजिशन टीजी पर ड्रास्टिक डिक्रीज़ होता है जब E1 की वैल्यू का मॉड्यूलस, स्टोरेज मॉड्यूलस का E1 जो है जब ड्रास्टिकली डिक्रीज़ होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो स्टोरेज मॉड्यूलस की जो वैल्यू है उसमें डिक्रीज़ होगा, ठीक है, ड्रास्टिक डिक्रीज़ होगा। पॉलीमर जो है वो रबरी मटेरियल की तरह जो है एक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ये अगर आप लोग यहाँ पे देखें, जैसे जैसे टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हो रहा है तो टीजी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो ड्रास्टिक वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, वो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है E1 जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है और जो मटेरियल जो है वो रबरी मटेरियल की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। बियॉन्ड टीजी टेम्परेचर, टीजी बहुत अहम प्रॉपर्टी है पॉलीमर की, क्योंकि ये ट्रांजिशन है ब्यूटियल बिहेवियर से डक्टाइल बिहेवियर की तरफ, ठीक है। ताहम आइडियल बिहेवियर फॉर अ पॉलीमर इज़ अबाउट इट टीजी। लो टेम्परेचर जो है लो टेम्परेचर पे जो है वो सेकेंडरी ट्रांजिशन अकर होती है। ये देखें, ये लो टेम्परेचर पे सेकेंडरी ट्रांजिशन अकर है। सेकेंडरी ट्रांजिशन में बीटा गैमा और आ जाते हैं, ये बीटा गैमा और डेल्टा। लोकल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स आ जाती है, मॉलिकुलर बेंड एंड स्ट्रेचिंग आ जाती है, मूवमेंट ऑफ साइड ग्रुप्स आ जाती है, ठीक है। इनकी वजह से क्या होता है, सेकेंडरी ट्रांजिशन होती है। डीएमए जब बहुत ही सेंसिटिव है, ठीक है। मॉड्यूलर स्टोरेज वैल्यू को मेजर करने के लिए जो है हम लोग जो है ना वो सेकेंडरी ट्रांजिशन को हम लोग यूज़ करते हैं। ये ट्रांजिशन तमाम पॉलीमर के लिए शार्प नहीं होती। ये जो है सेकेंडरी ट्रांजिशन जो है बीटा गैमा और डेल्टा जो है ये ओवरलैप कर सकती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। इसको जो हम लोग वर्किंग रेंज ऑफ पॉलीमर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सफिशिएंट स्टिफनेस एंड डक्टिलिटी फॉर मैकेनिकल डिज़ायर एप्लीकेशंस के लिए भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डीएमए ऑफ अ नायलॉन। यहाँ पे दो ग्राफ के ज़रिए मैं एक्चुअली आपको समझाऊंगी। तो ये जो फर्स्ट वाला जो ग्राफ है, ए वाला ग्राफ, स्टोरेज मॉड्यूलस एंड लो स्टेजेंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। टीजी फॉर अ नायलॉन इज़ इन द रेंज ऑफ 47 डिग्री। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये ऑलमोस्ट 47 डिग्री सेल्सियस पे जो है नायलॉन
ठीक है, अपना TG बिहेवियर जो है ना शो कर रहा है। और नेक्स्ट जो है -70 डिग्री सेल्सियस पे, ऑलमोस्ट -70 डिग्री सेल्सियस पर जो इसकी पीक जो है वो कंसाइड कर रही है टैन डेल्टा की पीक से। तो एट दिस नाइलॉन अचीव्स गुड डक्टिलिटी, यहाँ पे जो है नाइलॉन जो है वो अचीव कर लेता है गुड डक्टिलिटी, इसलिए नाइलॉन जो है डक्टाइल मटेरियल है इवन बिलो इट्स TG। पीक ऑफ टैन डेल्टा इंडिकेट्स डक्टिलिटी, तो जो टैन डेल्टा की ये वाली पीक है, ये जो टैन डेल्टा की पीक है, ये उसकी नाइलॉन की डक्टिलिटी को शो कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग ये ग्राफ देखें, बी वाला ग्राफ देखें, नाइलॉन, यहाँ पे नाइलॉन रिजल्ट्स ओवरलेड विद अदर पॉलीमर्स, यहाँ पे नाइलॉन की जो हमारे पास पीक आ रही है, ये वाली जो है ये नाइलॉन की पीक है, ये वाली, ये इसको हम लोग इसको जो है दूसरे जो पॉलीमर्स हैं उनके साथ ओवरलेड किया गया, कंपेयर किया गया। ये जो है ना दे शो वेरी सिमिलर वैल्यूज़ इन TG, जो अदर पॉलीमर्स है ये भी TG के साथ सिमिलर वैल्यूज शो कर रहे हैं। नाइलॉन हैज़ बिटर टफनेस बिकॉज ऑफ द पीक दैट शोज़ इन द सेकेंडरी ट्रांजिशन, सेकेंडरी ट्रांजिशन के अंदर जो ये पीक शो किया ना इसने नाइलॉन ने, टैन डेल्टा जो पीक शो किया, इसकी वजह से ये जो है इसके अंदर बिटर टफनेस आ जाती है। हैंस टफनेस ऑफ नाइलॉन इज़ मोर विद हाई स्टिफनेस कंपेयर टू अदर पॉलीमर्स। ठीक है, so using DMA results we can understand how polymers behave in terms of its stiffness and ductility with temperature, and we can compare one polymer with other polymer and make use of this data for our mechanical desires. नेक्स्ट हम लोग इंटरप्रिटेशन के अंदर एग्जांपल देख लेते हैं। क्योरिंग इन द DMA, यूज़ ऑफ DMA रिजल्ट्स फॉर क्योरिंग प्रोसेस, हमारे पास दो रिजल्ट्स हैं, एक जो है केक बैटर का, दूसरा है एपॉक्सी का। दोनों केसेस में हम जब मटेरियल को हाई टेम्परेचर पर ट्रीट करते हैं तो क्योरिंग जो है शुरू हो जाती है। क्योरिंग क्या है? क्योरिंग इज़ अ क्रॉस लिंकिंग फिनोमिनन दैट मीन्स ड्यूरिंग क्योरिंग मॉलिक्यूल्स विल इंटरलिंक टुगेदर बाय क्रॉस लिंकिंग, देयरफॉर इट विल टर्न फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट। क्योरिंग जो एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है इंटरलिंक करते हैं एक दूसरे के साथ और जो है वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस डाटा को हम लोग जो है ये जो दिस डाटा इज़ फॉर पॉलीमर मटेरियल दैट आर थर्मोस्टेट, और DMA रिजल्ट फॉर क्योरिंग प्रोसेस, ये DMA रिजल्ट्स जो है क्योरिंग प्रोसेस के हमले शो करवाते हैं। मोनोमर्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हार्डिनल एंड मेक लॉन्ग नेटवर्क ऑफ क्रॉस लिंक मॉलिक्यूल्स, इसीलिए जो वो हमारे पास जो मटेरियल है उसके अंदर सॉलिडिफाइंग, मतलब वो सॉलिड हो जाता है, थिक हो जाता है। ठीक है, और इन क्लियरली ऑब्जर्व हो जाता है विस्कोसिटी डाटा और द मॉड्यूलस डाटा। इनिशियली जब हम लोग हीट करते हैं ना किसी भी मटेरियल को, पॉलीमर को, तो वो स्लाइटली फ्लूइड होता है। ठीक है, इनिशियली जब हम लोग डाटा को करते हैं उसका मटेरियल को हम लोग हीट करते हैं तो वो स्लाइटली फ्लूइड होता है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज़ होना चाहिए, विस्कोसिटी मॉड्यूलस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो कुछ पॉइंट्स में मटेरियल बहुत फ्लूइडी हो जाता है, तो जो है क्रॉस लिंकिंग जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। तो क्रॉस लिंकिंग जब स्टार्ट हो जाती है तो मटेरियल जो है को थिक करने के लिए ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूस रहता है, क्योरिंग का प्रोसेस, जब तक कि जो मटेरियल जो है फुली सॉलिडिफाई नहीं हो जाता। अब हम लोग ये अख़ज़ करते हैं कि डाटा को हम लोग जो है ऑब्टेन करते हैं लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड फ्रिक्वेंसी। जब डाटा को हम लोग कंपेयर करते हैं दूसरे मेथड्स के साथ तो ये ग्राफ्स वगैरह जो है ना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे देते हैं, हम लोग इनसे ज़्यादा अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं।